हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 17 और इसका नाम है पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए। पत्र एक ऐसा साधन है जो दो हृदय को जोड़ता है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों और समाचारों से अवगत होते हैं। इसका व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, इसे भेजकर या पाकर हम दूर बैठे लोगों के साथ निकटता का अनुभव करते हैं। पत्र लेखन में पारंगत लोग जीवन में विविध सफलताएं अर्जित करते हैं, जबकि शब्दों के कुप्रयोग के कारण पत्र का असर उल्टा हो जाता है। अतः पत्र हमारे संबंधों को बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसलिए पत्र लिखते समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी चीज बताई है कि पत्र हमारे जीवन में हम एक दूसरे से क्या करते हैं, हम एक दूसरे व्यक्तियों को जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए हम कहीं दूर बैठे व्यक्ति को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को, हमारे माता पिता को, भाई बहनों को, सभी को हम पत्र भेजकर उन्हें अपनेपन का महसूस करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि पत्र लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए पत्र के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र, तीसरा सरकारी पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलिए विषय भेद के अनुसार पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बधाई पत्र हो गया, परिचय पत्र, सूचना पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, आवेदन पत्र और शिकायती पत्र आदि। ठीक है, पत्र के अंग देखते हैं क्या क्या है। पहला है स्थान तथा तिथि। पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि होती है। ठीक है, दूसरा देखिए संबोधन। पत्र के आरंभ में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखा जाता है। उसके लिए संबंध विशेष आयु अथवा पद के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए अभिवादन। संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता। ठीक है, चौथा देखिए मुख्य विषय या पत्र का फ्लेवर। ठीक है, इसमें मुख्य सामग्री अर्थात समाचार, कुशल क्षेम आदि होता है। ठीक है, पांचवा समाप्ति। पत्र के विषय की समाप्ति के बाद प्रायः कुछ शब्द या वाक्य लिखने की परंपरा है, जैसे धन्यवाद आदि। ठीक है, छठा देखिए निवेदन शब्द। हस्ताक्षर से पहले यथानुसार निवेदन शब्द लिखा जाता है। ठीक है, सातवां देखिए हस्ताक्षर। पत्र के अंत में लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, आठवां पता। पत्र के अंत में पाने वाले का पता लिखा होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पत्रों में प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन व निवेदन शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है संबंध, फिर संबोधन है, फिर अभिवादन और निवेदन है। एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए संबंध है बड़े संबंधियों को, जैसे कि पिता, गुरु आदि। ठीक है, संबोधन क्या लगाएंगे, मान्यवर, परम श्रद्धेय और श्रीमान आदि। ठीक है, श्रीमान आदि। अभिवादन देखिए क्या करेंगे, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। ठीक है, निवेदन में आपका आज्ञाकारी या फिर कृपाकांक्षी। ठीक है, दूसरा देखिए छोटे संबंधियों को, जैसे कि छोटा भाई, पुत्र, भतीजा आदि। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें संबोधन, प्रिय या फिर चिरंजीव नाम आदि। ठीक है, अभिवादन कैसे करेंगे, प्रसन्न रहो, और निवेदन करेंगे जैसे शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी आदि। ठीक है, तीसरा देखिए बराबर वाले मित्र को, जैसे या फिर साथी आदि को, तो प्रिय मित्रवर नाम आदि। ठीक है, तीसरा देखिए नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, और तुम्हारा मित्र प्रेमाकांक्षी आदि। ठीक है, चौथा देखिए परिचित व्यक्तियों को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे महाशय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती आदि, या फिर नमस्ते, नमस्कार आदि, और आपका या भवदीय। ठीक है, पांचवा है अधिकारियों को कैसे लिखेंगे, श्रीमान, महोदय या मान्यवर, नमस्ते, नमस्कार आदि, या फिर प्रार्थी, सेवक, निवेदक आदि। ठीक है, छठा देखिए पति को क्या लिखेंगे, प्राणनाथ, प्राण प्रिय आदि। ठीक है, चरण स्पर्श, वंदना आदि। ठीक है, आपकी दासी, पत्नी,
प्रिया आदि। ठीक है। 7वां देखिए, पत्नी को अगर लिखें तो प्राण प्रिया, प्रिया आदि। ठीक है। प्रेमालिंगन, सप्रेम मिलन आदि। ठीक है। तुम्हारा जीवन साथी। ठीक है। 8वां देखिए, अपरिचित स्त्री को कैसे लिखेंगे, महोदया या फिर नमस्ते और भवदीय। ठीक है। 9वां देखिए, व्यवसायी को महोदय या श्रीमान नमस्ते करेंगे और भवदीय या निवेदक। ठीक है। 10वां देखिए, प्रधानाचार्य को कैसे लिखेंगे, श्रीमान या महोदय, नमस्ते या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। चलिए, तो हमने सारे देख लिए हैं। अब इन्हीं सब का हम प्रयोग करके एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला है, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आइए लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श विद्यालय देवनगर नई दिल्ली महाशय। तो जैसे इसमें लिखा है कि पहले आपको सेवा में लिखना है, फिर अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, फिर उसमें अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। ठीक है। और फिर महाशय। ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैंने इस वर्ष 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। पिछले वर्ष में शिशु शिक्षा सदन का छात्र था। आपके विद्यालय की उत्तम शिक्षा, सुंदर वातावरण व अनुशासन को देखकर मैं यहाँ 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल कूद में भी रुचि रखता हूँ। मैं अपने विद्यालय की तरफ से क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में मैंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इन्हीं गुणों के बल पर मुझे विद्यालय में प्रवेश देने की कृपा करें। ठीक है। धन्यवाद, दिनांक डालेंगे और अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य नवीन कुमार। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। विद्यालय शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। आइए देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हैप्पी पब्लिक स्कूल न्यू फरीदाबाद हरियाणा महाशय। ठीक है। चलिए देखते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं। मेरे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। ठीक है। इस साल बाढ़ ने हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। ऐसी स्थिति में स्कूल की फीस का प्रबंध कर पाना मेरे पिताजी के लिए कठिन है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय शुल्क देने से मुक्त कर दें, तभी मेरी पढ़ाई आगे चल सकती है, अन्यथा मुझे पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। ठीक है। धन्यवाद, दिनांक डालेंगे और फिर क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र मेहुल कुमार, कक्षा 8वीं, अनुक्रमांक 25। ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। तीसरा, प्रधानाध्यापक के पास अनुपस्थिति की सूचना देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, नूतन पब्लिक स्कूल दीनपुर अलवर महाशय। ठीक है। सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं कल अपने पिताजी के साथ जयपुर जा रहा हूँ। इसके कारण आगामी 10 दिनों तक मैं अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दिनांक मतलब जब से आपको छुट्टी चाहिए स्कूल की, आप तब से लेकर तब तक की डेट लिख सकते हैं। ठीक है। तो दिनांक इससे इस तक दिनांक के बीच में अनुपस्थिति दंड को माफ करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य नितेश चौधरी, अनुक्रमांक 10। ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें चौथा है क्या, अपने मित्र के जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। आइए देखते हैं। 11/21 मयूर अपार्टमेंट, नोएडा, उत्तर प्रदेश। तिथि प्रिय मयूर। ठीक है। देखिए, जन्म की अग्रिम शुभकामनाएं। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर मालूम हुआ कि तुम अपने जन्मदिन के उत्सव पर मुझे आमंत्रित करना चाहते हो। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जियो हजारों साल। ठीक है। प्रिय मित्र, मैं इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि पिताजी इन दिनों घर पर नहीं है, अतः मैं कहीं जा नहीं सकता। इस पत्र के साथ मैं एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा है कि तुम इसे अवश्य स्वीकार करोगे। मेरी बधाई एक बार फिर स्वीकार करो। अपने माताजी और पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हार्दिक शुभकामनाओं सहित
तुम्हारा मित्र प्रकाश सेठी। ठीक है, देखिए तो हमने इस अध्याय को बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है और मैं आशा करती हूँ आप सबको अब से पत्र लिखना आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।